देखिए अब देखते हैं पेज नंबर 36 पर, ठीक है। तो ईशुन बोशी रीच क्योटो एंड फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन अ रिच मैन्स हाउस। अब ईशुन बोशी जो थे वो क्योटो पहुँचे, एक जगह का नाम है क्योटो। तो उन्हें जो रोज़गार मिला, उन्हें काम मिलता है एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर पे। तब ही कुड नॉट डू मच वर्क बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, बट हिज डिलीजेंस एंड सिंसियरिटी प्लीज्ड हिज मास्टर एंड हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस। दे आस्क्ड हिम टू गिव कंपनी टू देयर ओनली डॉटर। क्या होता है कि वो जो ईशुन बोशी वैसे बहुत छोटा था, काम तो उनको मिल गया था, बट उनका कद क्या था, उसका बहुत छोटा कद था, बहुत छोटा सा साइज़ था, 1 इंच का साइज़ था बेचारे का, ठीक है, 1 इंच का था। तो वो क्या काम ज़्यादा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी लगन से जिनके घर पे काम करता था वो लोग बहुत खुश हुए। एक बार उन्होंने अपनी लड़की को उनके हवाले किया, कहा इनको कंपनी दो, इनको अपने साथ में ले जाओ, कहाँ, मंदिर ले जाओ। वन डे ईशुन बोशी accompanied to a girl temple, the way two gents came out from behind some bushes। अब क्या होता है कि जब वो क्या नाम है उनकी लड़की को मंदिर लेके गया, तो रास्ते में वापस आते हुए 2 बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं दुश्मन या विशाल या दानव कह सकते हैं जेंट्स, ठीक है, उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, वो झाड़ियों में से निकलते हैं, ठीक है। ईशुन बोशी ने लड़की से कहा, ईशुन बोशी आस्क्ड द गर्ल टू रन अवे एंड द boldly went before them। वन ऑफ द जेंट picked him up and the swallowed him like the tablet। उसने लड़की को भागने के लिए कहा, ठीक है, ईशुन बोशी ने, और खुद क्या होता है उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। इनके सामने जो 2 दानव थे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, ठीक है, उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब वो दोनों उसको देखते हैं कि इंच के बराबर का आदमी हमारा क्या बिगाड़ेगा। एक आदमी ने उसको उठाया उनमें से, और टैबलेट उसमें उसको, और टैबलेट की तरह क्या हुआ, उसको निगल गया, पेट में खा जाता है, उसको निगल जाता है, ठीक है। कहा गया, हाँ, व्हेन ईशुन बोशी found himself inside the giant's stomach, he took out the needle from the scabbard and began to stab the giant's stomach with it। The giant cried out in great pain। अब जैसे ही क्या होता है, वो क्या नाम है उसको अपने पेट में खा जाता है। तो जब ईशुन बोशी अपने आप को देखता है कि मैं किसी के बहुत बड़े पेट के अंदर हूँ, तो उसने अपनी वो तलवार, यानी वो जो उसकी 1 इंच की बराबर की क्या थी, वो सुई जो थी, उसको बाहर निकालता है और उसके पेट में चुभाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जब वो उसके पेट में चुभाता है, दे जेंट क्राइड आउट इन ग्रेट पेन। अब वो जो जेंट था, जो दानव था, वो चिल्लाना शुरू करता है दर्द की वजह से। ईशुन बोशी क्लाइम्ड आउट थ्रू द गुलेट एंड द स्टॉम्ड इनटू जेंट माउथ। जैसे वो चिल्लाता है, उसका मुंह खुलता है, ठीक है, जब मुंह खुलता है तो जो ईशुन बोशी था उसके मुंह में से छांग लगा के बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आता है तो दूसरा वाला जो दानव होता है उसको नीचे झुक के देखने की कोशिश करता है। तो जैसे देखने की कोशिश करता है, वो सुई जो थी उसके हाथ में तलवार टाइप की, उसको निकाल के उनके क्या करता है, वो आंख में चुभा देता है। टू अदर द जेंट बिगन द डाउन द लुक एट हिम। देखिए, ईशुन बोशी पिक द निडल एंड स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ द जेंट। उसकी आंख में चुभा देता है। ही कवर्ड हिज आइज विद हिज हैंड। वो अपने हाथों से अपनी आँख को क्या कर लेता है, वो भी अपनी आँख को ढक लेता है, दूसरा वाला आदमी, ठीक है। अब आते हम पेज नंबर 37 पर। एक मीन वाइल द गर्ल ऑल्सो रिटर्न विद द सम पीपल, सीइंग देम द जेंट वर अफ्रेड, दे रन अवे, वन होल्डिंग अ हैंड हिज माउथ एंड द अदर टू हिज आई। अब क्या होता है कि वो लड़की वापस आती है कुछ लोगों के साथ में। तो दोनों जो जेंट थे, यानी जो दोनों दानव थे, वो क्या करते हैं, उसको देख के डर जाते हैं, उन लोगों को देख के, और वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, एक अपनी आँख को पकड़ के, एक अपने मुंह पे हाथ रख के, ठीक है। इन देयर हैस्ट दे लेफ्ट बिहाइंड अ स्मॉल हैमर। उनके हाथ में वहाँ से एक छोटा सा हथौड़ा छूट जाता है। द गर्ल रिकॉग्नाइज इट इज़ अ मैजिकल वन, इफ़ यू एट द ग्राउंड एंड द मेक विच द वुड फुलफिल सैड शी। उसने कहा ये एक जादू का हथौड़ा है, अगर आप इसको ज़मीन पे मारेंगे, लड़की कहती है उस छोटे आदमी से, यानी ईशुन बोशी से, तो क्या हो सकता है, ये जादू ही है। ईशुन बोशी टुक द हैमर एंड स्ट्रक हार्ड टू ग्राउंड द विशिंग दैट ही शुड बी बिकम लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन। तो वो भी क्या करता है, ईशुन बोशी उसको उठाता है हथौड़े को और ज़मीन पे दे के मारता है। जैसे ज़मीन पे दे के मारता है तो वो भी क्या होता है, अब जिस तरह से एक नॉर्मली आदमी होता है, बड़ा हो जाता है वो भी, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल क्या होता है, ही हैड ग्राउंड द नॉर्मल साइज एंड
stood clad in armor of a samurai. The girl faster gladly married his daughter, and Isunboshi he called his parents to live with him, and they all lived happily. अब क्या होता है, जिनके घर पे वो काम करता था वो लोग बहुत खुश होते हैं उसकी बहादुरी से, और दूसरी बात वो 1 इंच से अब पूरा आदमी बन चुका था, तो वो क्या करते हैं, अपनी लड़की की शादी उसी के साथ कर देते हैं, और इसूनबोशी उस अपनी बीवी को लेकर अपने माँ बाप के पास आ जाता है, और सभी लोग खुशहाली से रहने लगते हैं। इस चैप्टर को लिखा है जापानीज़ फॉल्क एटले ने। ठीक है, अब ये लेसन हमारा 7 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे, इसको रीड करेंगे दोबारा से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।